एच कुमार जीएस पॉइंटर चैनल में आपका स्वागत है। आइए, कल के क्लास में आपको हम बताए थे हायर एल्केन से लोअर एल्केन, हायर एल्केन से लोअर एल्केन। उसी पर आज कुछ सवाल है, आज कुछ सवाल है हम आपको बना रहे हैं, देखिएगा और इसको समझिएगा। आज समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, उसके बाद इसको स्क्रीनशॉट करके फिर से कॉपी में उतार लीजिएगा। ये है पेंटेनॉल। क्या है? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल से हमको बनाना क्या है? ब्यूटेन। पेंटेनॉल से ब्यूटेन, यानी कि ये 5 कार्बन है और बदलना है इसको 4 कार्बन में। कितना कार्बन बदलना है? 4 कार्बन में। तो सबसे पहले आपको पता होगा पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर। तो पेंटेनॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है C5H11OH। क्या होता है? C5H11OH। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में चलते हैं। ये आपका पेंटेनॉल है और पेंटेनॉल से बनाना क्या है? ब्यूटेन। तो आपको हम बताए थे पेंटेनॉल से सबसे पहले क्या बनाना है? पेंटेनोइक एसिड। क्या बनाना है? पेंटेनोइक एसिड। तो पेंटेनॉल से पेंटेनोइक एसिड बनाने के लिए इस पर हमको डालना पड़ेगा क्या चीज? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। क्या बताए थे? KMnO4 डालेंगे और उसको ऑक्सीकृत करा देंगे अम्लीय माध्यम में। क्या करेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद अम्लीय माध्यम में उसका ऑक्सीकृत करा देंगे। जब ऑक्सीकृत कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? ये आपका पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड प्लस में क्या निकलेगा? H2O। प्लस में क्या निकलेगा? H2O। ये बन गया आपका पेंटेनोइक एसिड। अब पेंटेनोइक एसिड से हमको क्या बनाना है? देखिए यहाँ पे ब्यूटेन बनाना है ना। तो सबसे पहले हम बताए थे जब एसिड बन जाए तब उसको सोडियम लवण में चेंज कीजिए। इसमें चेंज कीजिए सोडियम लवण में। तो C4H9COOH प्लस NaOH। इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा C4H9COONA। ये सोडियम लवण प्राप्त हुआ। कौन सा लवण प्राप्त हुआ? सोडियम लवण प्राप्त हुआ प्लस H2O। अब इस सोडियम लवण पर क्या डालेंगे? सोडा लाइम। क्या डालेंगे? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम डालेंगे C4H9COONA और इस पर हम डालेंगे सोडा लाइम NaOH और इसको क्या कर देंगे? गर्म करेंगे। ये ना बताए थे सोडा लाइम डाल करके गर्म करने से क्या होता है? लोअर एल्केन में बदल जाता है। ये बन जाएगा C4H10। क्या बन जाएगा? C4H9 जो है वो C4H10 में बदल जाएगा और यहां से बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा Na2CO3। ये देखिए आपका क्या प्राप्त हुआ है? पेंटेनॉल से ब्यूटेन। हमको यही बनाना था और ये आपका हो गया कंप्लीट ब्यूटेन। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल में। अब देखिए ये क्या है? प्रोपेनॉल। क्या है ये? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल से क्या बनाना है? इथेन बनाना है। तो प्रोपेनॉल जो होता है वो C2H5CHO। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक जो होता है वो क्या होता है? CHO होता है। तो एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO, C2H5CHO, ये आपका क्या बना? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल से हम एसिड बनाएंगे तो क्या डालेंगे? K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में
और इसको भी आप ऑक्सीकृत कराएंगे। क्या कराएंगे? ऑक्सीकृत कराएंगे। C2H5CHO यानी प्रोपेनॉल को K2Cr2O7 द्वारा अम्लीय माध्यम में जब ऑक्सीकृत कराया जाता है तो ये भी एसिड में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? एसिड में, यानी कि C2H5 और सिंगल बॉन्ड COOH और प्लस C2H5 COOH, ये प्लस नहीं, ठीक है, ठीक है। इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसिड में बदलता है। अब इस एसिड को फिर हम बदलेंगे किसमें? सोडियम लवण या पोटेशियम लवण में। तो C2H5 COOH प्लस NaOH प्लस NaOH 10H2 C2H5 COOH Na और प्लस H2O। क्या बन गया ये? सोडियम साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। क्या बना? सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे इस पर हम डालेंगे सोडा लैम। क्या डालेंगे? C2H5 COONA, इस पर आप डाल दीजिए सोडा लैम। जब सोडा लैम डालेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहां पर से कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाएगा। क्या हटेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हट जाएगा और प्राप्त होगा C2H6 प्लस Ne2CO3। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटता है तो लोअर एल्केन में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? लोअर एल्केन में बदल जाता है। अर्थात आपको लाना था प्रोपेनॉल से इथेन, प्रोपेनॉल से इथेन। देखिए यहाँ प्रोपेनॉल था और यहाँ आपका आ गया इथेन। प्राप्त हुआ? हम साइड हो रहे हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब तीसरा सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल क्या है? इथेन से बनाना इथाइल पेंटानोएट, जो हम आपको पढ़ाए थे पिछले क्लास में, यानी पीछे से पीछे ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनाने के लिए हम क्या बताए थे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल के साथ कराई जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया प्राथमिक अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो ईस्टर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इथेन को हम इथेनोइक एसिड में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? इथेन को इथेनोइक एसिड में बदलेंगे। तो इथेन आपका हो गया C2H6। इसको बदलने के लिए, एसिड में बदलने के लिए इसको हेलो फॉर्म में बदलेंगे। किसे बदलेंगे? हेलो फॉर्म, यानी Cl2 विसरित सूर्य प्रकाश, इसको क्या बोलते हैं? DSL, डिफ्यूजिन सनलाइट। ये बनेगा क्लोरोइथेन। क्या बनेगा? क्लोरोइथेन HCl। अब इस क्लोरोइथेन को हम बदलेंगे अल्कोहल में। किसे बदलेंगे? जो जो स्टेप बाय स्टेप हम बताए थे उसके अनुसार चलना है। तो ये आपका आएगा C2H5Cl प्लस, इस पर डाल दिया इक्वस NaOH। क्या डाला? इक्वस NaOH। ये इक्वस NaOH डाल दिया गया है तब ये बनेगा क्या चीज? C2H5OH। यहां से OH यहाँ आएगा और क्लोरीन कहाँ जाएगा? सोडियम के पास। तो ये बन जाएगा NaCl। ये प्राप्त हुआ इथेनॉल, अल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ? अल्कोहल, है ना। इस अल्कोहल पर अगर हम डाल दें प्रोपेनोइक एसिड, क्या डाले? पेंटेनोइक एसिड, तो भी आपका ईस्टर बन जाएगा। यहां से भी क्या बनेगा? अगर आप इस अल्कोहल पर एसिड डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। और इस अल्कोहल को एसिड में बदलने के बाद भी आप क्या कीजिएगा? अल्कोहल डालिएगा तो भी आपका क्या बनेगा? यही बनेगा। देखिए यहाँ पे C2H5OH, इसको किस पर क्या डालना हमको? KMNO4 डालेंगे। ये एसिड में बदल जाएगा। किसे बदल जाएगा? एसिड में। और कौन सा एसिड बनेगा? ये प्रोपेनॉल से बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, इथेनॉल से बनेगा इथेनोइक एसिड। क्या बनेगा? इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल से क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड प्लस H2O। क्या बनेगा? H2O। फिर इस इथेनोइक एसिड को हम क्या करेंगे? इस इथेनोइक एसिड को क्या करेंगे?
COOH, यहाँ पे 2 कार्बन था, इसके नीचे था पेंटानोएट। क्या था बाबू? पेंटानोएट। तो इसे बदलना है 5 कार्बन। कितना कार्बन में? 5 कार्बन में। तो इसको लिखेंगे C5H11, C5H11OH। क्या डाल दिया? C5H11OH। ये हो गया आपका पेंटेनॉल। क्या हो गया? पेंटेनॉल। और ये आपका हो गया इथेनोइक एसिड। क्या हो गया? ये हो गया पेंटेनॉल और ये हो गया इथेनोइक एसिड। अब इसमें से H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O निकलेगा तो बन जाएगा CH3CO, CH3CO और फिर O, फिर क्या होगा? O, और फिर यहां से E तो H2O में निकल गया तो बचा क्या चीज? C5H11। क्या बना? C5H11 प्लस H2O। देखिए इस तरफ कितना कार्बन है? 2 कार्बन। इस तरफ कितना कार्बन है? 5 कार्बन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। और इसको बोलेंगे पेंटानोएट। ये बन गया आपका इथाइल पेंटानोएट। क्या बन गया? इथाइल पेंटानोएट। और हम जो यहां से बनाने के लिए बोले हैं उससे भी हम बना के बता देते तुरंत। ये समझ में आ गया होगा? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा। ये आपका क्या है? इथेन है। क्या है? ये आपका इथेन है। इथेन को किसके साथ अभिक्रिया कराएं? सबसे पहले Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में? तो DSL की उपस्थिति में। DSL को बोला रहता है डिफ्यूजिन सनलाइट, यानी विसरित सूर्य प्रकाश। तब जब विसरित सूर्य प्रकाश में कोई भी एल्केन को आप डालिएगा Cl2 के साथ तो वो हेलो एल्केन में बदल जाएगा। किसे बदलेगा? हेलो एल्केन में बदलेगा। फिर इस हेलो एल्केन को क्या किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल में बदलता है। किसे बदलता है? अल्कोहल में बदलता है। फिर इस अल्कोहल पर KMnO4 डालते हैं। क्या डालते हैं? KMnO4 डालते हैं तो ये अल्कोहल किसे बदल जाता है? एसिड में। किसे बदल जाता है? एसिड में। फिर एसिड को किसमें बदलना है हमको? एसिड से ईस्टर लाना था। क्या लाना था? ईस्टर। तो एसिड से ईस्टर लाने के लिए हम क्या पढ़ाया गया कि आप उसको अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ? अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो ये एसिड था और ये अल्कोहल था। इसमें 2 कार्बन बढ़ाना था हमको 5। कितना बढ़ाना था? 5। तो इसीलिए हम डाल दिए पेंटेनॉल। जब पेंटेनॉल डालेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से CH3COO C2H5 सॉरी C5H11 तो इसको बोलेंगे इथाइल और इसको बोलेंगे पेंटानोएट। और यही हमको प्राप्त करना था यहाँ से यहाँ। ये बन गया आपका इथाइल पेंटानोएट। थोड़ा सा देखिएगा, स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। और एक सिंपल देखिए, ये आपका अल्कोहल है। क्या है? जब हम पढ़ाए आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईस्टर बनता है। ईस्टर बनता है। क्या अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ईस्टर नहीं बनेगा? उससे भी ईस्टर बनेगा। तो उससे ईस्टर बनता है तो कैसे बनता है? C2H5OH है। क्या है? C2H5OH। ये आपका इथेनॉल है। और यहाँ पे डाले थे पेंटेनॉल और यहाँ पे डालेंगे पेंटेनोइक एसिड। क्या डालेंगे? पेंटेनोइक एसिड C4H9COOH डाल दिया ना? क्या डाला? पेंटेनोइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड जब डालेंगे तब ये प्राप्त होगा आपको। यहाँ देखिए C4H9 है ना, यहाँ से OH इधर चला जाएगा तो ये आपका बन जाएगा C4H9COO C2H5 सॉरी H9 हो जाएगा यहाँ पे है ना, C4H9COO और ये C2H5 और ये OH हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा तो निकलेगा प्लस H2O। इतना स्टेप नहीं करके आप यहां पर से भी अल्कोहल को भी एसिड के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो ईस्टर प्राप्त हो जाएगा। एसिड को अल्कोहल के साथ प्राप्त किया तो ईस्टर प्राप्त हुआ ना। एसिड को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराया तो ईस्टर प्राप्त हुआ। अल्कोहल को भी एसिड के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो भी आपको ईस्टर प्राप्त हो जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाके आप शॉर्ट प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका एल्कीन। क्या है? से एल्केन।
क्या बाबू रे? एल्कीन से एल्केन। पता है एल्कीन से एल्केन कैसे बनता है? एल्कीन से एल्केन इतना आसान में बनता है, देखिएगा। एल्कीन है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है ना। जैसा कि आप सबको पता है ये किसका सूत्र है? इथीन। किसका है? इथीन है ना ये। और इस पर ना आप इसका ना अपकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? अपकरण अभिक्रिया पढ़े होंगे, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, वही ना अपकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो हाइड्रोजन का संयोग होगा, लेकिन निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। किस पर? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब अपकरण कराते हैं, किसका? एल्कीन का। किसका? एल्कीन का अपकरण कराते हैं तो ये बदलता है एल्केन में। किसमें बदलता है? एल्केन में। देखिए एल्केन है, एल्केन है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एल्कीन का अपकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो वो एल्केन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? एल्केन में बदल जाता है। आप इसको ब्यूटीन से ब्यूटेन भी बना सकते हैं। ब्यूटीन टू ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं ना। देखेंगे यहाँ पे आपका हम लिखते हैं क्या चीज? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्यूटीन है ना। क्या है ये? 1 ब्यूटीन एक नंबर पे है। इसको उठा के बीच में करेंगे डबल बॉन्ड को, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। फिर उठा के इधर करेंगे तो क्या होगा? 1 ब्यूटीन। तब काउंटिंग इधर से शुरू हो जाएगा। अब इसका भी अपकरण कराते हैं। क्या कराते हैं? अपकरण। किसकी उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। कितना डिग्री सेल्सियस ताप देंगे? 300 डिग्री सेल्सियस ताप डालेंगे, तब ये बन जाएगा CH3 CH2 और फिर CH3। इसमें बदल गया ब्यूटेन में। लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। है ना। अगर इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आप भाषा लिख लेंगे कि भाषा किस तरह लिखते हैं कि जब एल्कीन का अपकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। लिखेंगे जब एल्कीन का अपकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। अब इसके नीचे ये एग्जाम्पल आप क्या कर लीजिएगा, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट करके मार लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए या अभी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, रिपीट करके जरूर समझ में आ जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो देखिए अब आगे चलते हैं। अब हम लिख रहे हैं एल्काइन से एल्केन। क्या लिख रहे हैं बाबू रे? एल्काइन में कौन सा बंधन होता है? एल्काइन में कौन सा बंधन होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और एल्केन में सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहां पर ये एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या?
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें कैसे पाई होता है, इसमें ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई और बीच वाला में सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड ही टूटता है, पाई बॉन्ड ही क्या होता है, टूटता है, सिग्मा बॉन्ड वैसा ही रहेगा, है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर। इसका भी अवकरण कराएंगे, क्या कराएंगे, इसका भी अवकरण कराएंगे, वही चीज रहेगा, निकेल उत्प्रेरक रहेगा और टेम्परेचर रहेगा 300 डिग्री से, कितना रहेगा 300 डिग्री से। ये भी हो जाएगा आपका CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा यहाँ पे ये एल्काइन है, क्या है, ये एल्काइन है, एल्काइन का अवकरण, एल्काइन का अवकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इसमें हाइड्रोजन था 2 गो, इधर हो गया 6, कितना हो गया, तो ये कितना है 2, और इसको अगर हम 2 से गुना कर दिया तो कितना होगा, कितना होगा 4 2 6 बराबर, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं, इसका अगर देखिए एक और देख लीजिएगा कि आप एल्काइन से भी एल्कीन बना सकते हैं, एल्काइन से एल्काइन से एल्काइन से एल्कीन बना सकते हैं। एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसका अवकरण करा दिए इतना ही पर, कितना पर, सेम टू सेम, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत। अब इसमें हाइड्रोजन नहीं बढ़ाना है, हाइड्रोजन नहीं बढ़ाना है, इसमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड हट गया, एक पाई एक सिग्मा बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो गया। फिर एल्कीन का अवकरण करेंगे तो एल्केन प्राप्त होगा, क्या होगा, एल्कीन का अवकरण करेंगे तो एल्केन प्राप्त होगा। अगर भाषा लिखिएगा तो लिख लीजिए, जल्दी से बोल देते हैं, आप लोग भी नोट कर लीजिए, लिखिएगा एल्काइन का अवकरण, एल्काइन का अवकरण, एल्काइन का अवकरण, एल्काइन का अवकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाती है, कराई जाती है, कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। इसको छाप लीजिए। देखेंगे आप लोग इधर, ये जो पूरा टॉपिक है कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन, क्या है, कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन, वर्ष 2019 में, वर्ष 2019 में लॉन्ग टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें लॉन्ग टाइप में था क्या होता है जब, क्या होता है जब, क्वेश्चन पूछा था क्या होता है, क्या होता है जब, और पहला क्वेश्चन था जो आपको मैंने पहले बताया था हायर एल्केन से लोअर एल्केन में, कि क्या होता है जब सोडियम एसीटेट पर, सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम डालकर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है, सोडियम एसीटेट पर सोडा लाइम डालकर गर्म किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था कैल्शियम कार्बाइड पर, कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है, जल प्रवाहित
किया जाता है। बताइए ये क्वेश्चन कितना आसान है ना आसान। आपको यहाँ देखिए 5 नंबर का, 2.5 नंबर का ये, 2.5 नंबर का ये था। तो ये सोडियम एसीटेट पर सोडा लैम्प डाल के गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? मीथेन गैस। क्या बनता है? मीथेन गैस। हमने पढ़ा ना पहले, पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि सोडियम एसीटेट पर सोडा लैम्प डालकर गर्म करने से मीथेन गैस प्राप्त होता है। और अभी देखिए कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? एसिटिलीन गैस बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने से एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। बताइए इतना आसान है। और ये पूछा लॉन्ग टॉप में, इसने पूछा लॉन्ग टॉप में। 5 नंबर आराम से मिलेगा। 2.5 नंबर इसका, 2.5 नंबर खाली रिएक्शन नहीं लिखना है, इसमें भाषा भी लिखना है। सोडियम एसीटेट पर सोडा लैम्प डालकर गर्म करने से मीथेन गैस की प्राप्ति होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने से एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। अब इसका रिएक्शन देखेंगे आप लोग कि कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? CaC2। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 है। और इस पर आप क्या प्रवाहित करेंगे? जल। क्या प्रवाहित करेंगे? जल प्रवाहित करेंगे तो ये बनेगा C2 और H2। क्या बनेगा? C2H2। यही एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है। क्या है? एसिटिलीन गैस है। अब प्लस ये जो निकलेगा वो निकलेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या निकलेगा? CaOH का होल ट्वाइस। अभी समीकरण को संतुलित भी आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इधर देखिए कार्बन 2 था, 2 है। कैल्शियम 1 था, 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 4 हो गया। 2 और 2 4। और ऑक्सीजन इधर 2 और इधर 1। तो इतना आसान है। इसको कितना से गुना करेंगे? 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया। बताइए भारी है। 2.5 नंबर फिक्स। लेकिन अब पूछेगा तब ना, क्योंकि अब तो क्या है, बोर्ड का पैटर्न चेंज है। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का पता ही नहीं चलता कहां से उठा लेता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने से, कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने से एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है ना? एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। देखिएगा यहाँ पे हमें लिखा Ca है ना, और एक C और एक C। इसको मैकेनिज्म में तोड़ रहे हैं। इस दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब प्लस इसमें क्या जल है, जल अणु 2 है ना, तो एक पर लिख दिया HOH, एगो को तोड़ के, और फिर HOH, एक और को तोड़ दिए। क्या कर दिए? एक और को तोड़ दिए। और तोड़ने के बाद ये जो था ये और ये दोनों आपस में संयोग करेंगे। क्या करेंगे? एक कार्बन, 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, अर्थात ये बन गया आपका C2 और H2। प्लस ये कैल्शियम है, कहाँ चलाएगा? CaOH के होल ट्वाइस पर। अगर आप लोगों से पूछे आप लोग क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। 2.5 नंबर आसानी से ले सकते हैं। ठीक है? 2.5 नंबर नहीं पूछे, अब एक ही नंबर में अगर शॉर्ट टाइप में ही पूछे 2 डाल दे क्या होता है जब में, तो भी तो हमको 2 नंबर फिक्स हो सकता है ना। अब इसको लिखिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। अगर भाषा में प्रॉब्लम हो तो भाषा एक बार सुन लेंगे, नहीं तो नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा है ना, कि जब कैल्शियम कार्बाइड पर जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित किया जाता है तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित किया जाता है तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है।
अब ये रिएक्शन को आप फिर से एक बार है ना लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसको अब हम लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, अब इसको हम साफ कर रहे हैं। अब देखिए इस एसिटिलीन से, इधर ध्यान दीजिएगा, इस एसिटिलीन से आपको बनाना है बेंजीन। क्या बनाना है, बेंजीन। जब हम लोग बेंजीन बना लेंगे तब हम लोग चलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन पे। कहा चलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड के कन्वर्जन पे चलेंगे। इससे भी आसान है, एलिफेटिक से भी आसान क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, देखिएगा अब आपको हम बताएं अभी तुरंत एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र। क्या बताए, एसिटिलीन गैस C2H2। क्या बताए, एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H2। और इसको ना आप प्रवाहित करेंगे रेड हॉट कॉपर ट्यूब से। कहां से, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, एक ही जगह लिख देते हैं, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। इसको बोलते हैं लाल तप्त कॉपर ट्यूब। जब रेड हॉट कॉपर ट्यूब से एसिटिलीन गैस को प्रवाहित किया जाता है, इसे प्रवाहित किया जाता है रेड हॉट कॉपर ट्यूब से, तब ये एसिटिलीन बेंजीन में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, किसे बदल जाता है, बेंजीन में। C6 और H6। यहाँ पे आप देखिए C6H6 हो गया ना, नहीं भी संतुलित करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कर दिया हमने C6H6, क्योंकि ये एसिटिलीन गैस जो होता है यही बदलता है किसमें, ये एसिटिलीन गैस ही बदलता है बेंजीन में, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से प्रवाहित होने पर। और इस बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, ये वाला पता है ना कि नहीं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इससे भी ज्यादा अगर दिक्कत हो तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, C फिर C और सब के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, लेकिन अब इसके बीच कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। और प्रत्येक कार्बन के बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड, प्रत्येक कार्बन के बाद वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड देंगे, एरोमेटिक कंपाउंड का क्या हो जाएगा, दर्जी छूट जाएगा, क्योंकि सब पे तो होगा नहीं, एक के बाद एक, तब जाके ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, बंद श्रृंखला वाले वैसे कार्बनिक यौगिक, बंद श्रृंखला वाले वैसे कार्बनिक यौगिक जिसके पास 3 पाई बॉन्ड हो और 12 सिग्मा बॉन्ड हो। कितना हो, 3 पाई बॉन्ड हो और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। और उसी को हम लोग बेंजीन क्या कहेंगे, बेंजीन। और यहीं से शुरू होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। क्या शुरू होगा, तो आपने क्या देखा, जब एसिटिलीन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से प्रवाहित किया गया तो कौन सा क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन प्राप्त हुआ। और ये देखिए ये बेंजीन है ना, इसका स्ट्रक्चर है, ये भी इसी का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये आपको बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर है। इसको और स्ट्रक्चर में बदलिएगा तो इस तरह से आप बदल सकते हैं। और ये बीच में पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। पहले भाषा लिखिएगा तो भाषा लिख लीजिए, लिखिएगा जब एसिटिलीन गैस, जब एसिटिलीन गैस, जब एसिटिलीन गैस को, एसिटिलीन गैस को, एसिटिलीन गैस को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से प्रवाहित किया जाता है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से प्रवाहित किया जाता है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से प्रवाहित किया जाता है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से प्रवाहित किया जाता है, तो बेंजीन का निर्माण होता है, तो बेंजीन का निर्माण होता है। अपने आप में ये क्या है,
एक क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता? अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है। रेड हॉट कॉपर टिप से प्रवाहित किया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। रिएक्शन को है ना लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अभी हमने आपको बताया क्या, एसिटिलीन से बेंजीन क्या बनाया, एसिटिलीन। जितना भी एलिफैटिक यौगिक था, इधर ध्यान देंगे, जितना भी एलिफैटिक यौगिक था वो सभी का कन्वर्जन हम आपको बता दिए है ना। वीडियो के माध्यम से आप पिछला सारा पॉइंट को देख सकते हैं। और अभी जो हम बताएं एसिटिलीन से बेंजीन, इस बेंजीन के बाद हमको चलना का एरोमेटिक कंपाउंड से हमको चलना अब एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन पे। जितना भी कन्वर्जन होगा एरोमेटिक कंपाउंड का, वो सभी कन्वर्जन को हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे देखने के लिए। ये और आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन जो है अगले वीडियो में देखेंगे। यहां तक फिलहाल ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।